देखो मोल की डेफिनेशंस होती हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर का यही मतलब है कि 1 मोल इज इक्वल टू इस नंबर के बराबर होता है। मोल इन टर्म्स ऑफ मास का ये मतलब होता है कि 1 मोल किसी भी एटम या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हम लें वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का 1 मोल और मास की टर्म में लें तो ये कार्बन के मोलर मास के बराबर होगा, देखो 12 ग्राम के बराबर है। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स तो ये कुछ भी नहीं होता, वाटर के मोलर मास के बराबर होगा, 18 ग्राम के बराबर होता है। अब देखो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखें तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी गैस का 1 मोल एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर होता है। देखो मोल्स निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास दिया होगा उसको यहां रखना है, डिवाइडेड बाई मोलर मास करना है, मोल्स निकल के आ जाएंगे। इस फार्मूला के बेस पे मोल्स पूछे जा सकते हैं, मास पूछा जा सकता है, मोलर मास पूछा जा सकता है। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है उसी को मोलर मास बोला जाता है। देखो मोल की डेफिनेशंस होती हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर का यही मतलब है कि 1 मोल इज इक्वल टू इस नंबर के बराबर होता है। मोल इन टर्म्स ऑफ मास का ये मतलब होता है कि 1 मोल किसी भी एटम या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हम लें वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का 1 मोल और मास की टर्म में लें तो ये कार्बन के मोलर मास के बराबर होगा, देखो 12 ग्राम के बराबर है। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स तो ये कुछ भी नहीं होता, वाटर के मोलर मास के बराबर होगा, 18 ग्राम के बराबर होता है। अब देखो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखें तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी गैस का 1 मोल एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर होता है। देखो मोल्स निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास दिया होगा उसको यहां रखना है, डिवाइडेड बाई मोलर मास करना है, मोल्स निकल के आ जाएंगे। इस फार्मूला के बेस पे मोल्स पूछे जा सकते हैं, मास पूछा जा सकता है, मोलर मास पूछा जा सकता है। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है उसी को मोलर मास बोला जाता है।